हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये रोटेशनल है, नॉट रेशनल। तो यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक है। तो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के हम वर्क एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Example 4.1. The platter of the hard drive of a computer rotates at 7300 rpm. Rotation per minute या revolution per minute. Part A, what is the angular velocity of the platter? And part B, if the reading head of the drive is located 3.1 centimeter from the rotation axis, what is the linear speed of the point on the platter just below it? Part C, if a single bit requires 0.55 micrometer of a length along the direction of the motion, how many bits per second can the writing head write when it is 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस? तो बेसिकली देखो, सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव को जब आप खोलोगे तो उसमें इस तरह से ये सर्कुलर डिस्क होती है जिसको हम प्लेटर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है वो क्या कहलाता है? रीडिंग राइटिंग हेड कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो हार्ड ड्राइव है ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी है उसकी? 7300 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर आपको जो ओमेगा है ना वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर ये एक रोटेशन एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, जिसके अबाउट ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इसकी ओमेगा है, बेसिकली आपको ओमेगा जो है वहाँ सवाल में गिवन है, जो कि बेसिकली क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या एंगुलर वेलोसिटी बोले, एक ही बात है। तो एंगुलर वेलोसिटी में ये होता है कि उसकी डायरेक्शन भी हो जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो बस आपने क्या करना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ओमेगा आपको गिवन है, लेकिन ये किसमें गिवन है? आरपीएम में गिवन है। तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट पड़ेगा। इसके अलावा फर्दर कहते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है प्लेट की, वो पॉइंट की पार्ट बी कहते हैं कि जो रीडिंग हेड है ड्राइव का, वो कहाँ लोकेटेड? 3.1 सेंटीमीटर है फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। तो ये आपके पास क्या रोटेशन एक्सिस है? एक्सिस क्या होता है कि एक्सिस जो है वो बेसिकली किसी लाइन को कहते हैं। जैसे आपने अगर आप देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्सिस का मतलब क्या है? लाइन। कि एक्स की लाइन, वाई की लाइन। अब ये रोटेशन एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रोटेट घूम रही है तो वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होगी जो उसके सेंटर से पास करी, जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर भी यही है कि ये जो हमारे पास प्लेटर है ये रोटेशन एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है, दिस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोटेशन एक्सिस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहते हैं कि रोटेशन एक्सिस से ये जो रीडिंग हेड है कितना दूर है यहाँ पर? तो ये दूर है, r इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। तो ये कितने दूरी के ऊपर है? 3.1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल बिलो अगर आप नीचे पॉइंट देखो तो उस पॉइंट की जो लीनियर स्पीड है वो क्या है, आपने वो फाइंड करनी है। फिर कहते हैं कि एक सिंगल बिट को 0.5 माइक्रोमीटर की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड है। तो कह रहे हैं कितनी बिट्स जो है यहाँ पर, ये जो रीडिंग राइटिंग हेड है इसको रीडिंग राइटिंग हेड कहते हैं। तो ये जो रीडिंग राइटिंग हेड है ये एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स इसी जगह पे राइट करने वाला है, ये भी आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो डेटा बनाएंगे अब कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखो, आपको यहाँ पे गिवन है ओमेगा। ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो कि कितना है? 7300 आरपीएम है। आरपीएम का मतलब क्या है? रोटेशन पर मिनट। तो देखो यहाँ पर जो बुक है, बुक में ब्लंडर है और इसको इन्होंने क्या कहा है? फ्रीक्वेंसी का है, जबकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। आरपीएम यूनिट से पता चल रहा है कि ये आपको एंगुलर वेलोसिटी जो है वो गिवन है। तो ये आपको रोटेशन यहाँ पे क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। तो यूनिट से देख के आपने अंदाजा लगाया कि ये आपको ओमेगा गिवन है, जो कि इसकी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा आपको गिवन है। अब आपने क्या करना होगा, अगर आपने इसको जो है वो फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी, तो आपने इसको यूनिट जो है वो कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो आर है वो कितना है यहाँ पर? 3.1 सेंटीमीटर है। कि वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपसे फरमाइश की गई है कि आपने वी फाइंड करना है, तो वहां पर वो जो पॉइंट है वो रोटेशन एक्सिस की दूरी पर है, 3.1 सेंटीमीटर के फासले पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सेंटीमीटर तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा? 3.1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करें हम? कि हमें पता है कि जो एक मीटर होता है उसमें कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूँगी? डिवाइड कर दूँगी 100 से। तो यहाँ पे इस तरीके से जब डिवाइड होगा तो आप इसको यहाँ पे प्लग इन करोगे तो 3.1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो वापस भी आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इस तरीके से करोगे और यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो मीटर होगा, एंड देन जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0.031 मीटर होगा। फर्दर कहा जाता है कि जो साइज है किस सिंगल बिट का, साइज ऑफ सिंगल बिट
एक सिंगल बिट के लिए जो साइज़ है वो है एल है लेट्स सपोज़, ठीक है? और वो है कितना 0.55 माइक्रोमीटर है। अब माइक्रो यहाँ पर ये जो माइक्रो है म्यू, ये बेसिकली क्या है प्रीफिक्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। प्रीफिक्स जो है वो माइक्रो, ये जो सिंबल है किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है 0.55 10 टू द पावर -6 मीटर है। तो यहाँ पर हमने गिवन देख लिया कि हमें कौन-कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि आपसे पहले क्या फरमाइश की गई कि आपने ओमेगा कैलकुलेट करना है, जो कि क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि रेडियन पर सेकंड के अंदर आएगा, ठीक है। पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि आपने लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी है। पार्ट सी में आपसे कहा जा रहा है कि आपने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, कि उस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी बिट्स जो है वो राइट करेगा, वो आपने फाइंड करना है। ये भी तो ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये, मतलब इजीली आप कर सकते हो। ओमेगा, ओमेगा क्या आपके पास फॉर एंगुलर वेलोसिटी। पहले हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए काम कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो सवाल में आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का हुआ है, आपने मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पे जो वैल्यू है बेसिकली किसमें गिवन है 7300 रोटेशन पर मिनट। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो, लेट्स सपोज कि एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, या हम कह लेते हैं लेट्स सपोज कोई प्लेटर है और प्लेटर पे लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, यहाँ पर ये पॉइंट जब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा, एक रोटेशन कहलाएगा, या हम इसको बोलेंगे एक रेवोल्यूशन। तो एक रोटेशन जो है वो किसकी इक्वल होता है, अगर इन टर्म ऑफ रेडियन देखें तो वो इक्वल होगा 2 पाई रेडियन की इक्वल होगा, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन एक ही बात है कि रोटेशन मतलब एक चक्कर कंप्लीट किया, तो हम क्या कहेंगे एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन। लेकिन रेडियन के टर्म में देखें तो हम क्या कहेंगे 2 पाई रेडियन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस रोटेशन की जगह पर आप 2 पाई रेडियन प्लग इन कर सकते हो, तो क्या होगा 7300। और यहाँ पे रोटेशन की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 पाई रेडियन। क्यों? क्योंकि जो एक रोटेशन है वो अगर रेडियन की टर्म में देखो तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। अब हमें ये भी पता है कि जो 1 मिनट होता है उसमें कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो हमारा जो एसआई सिस्टम होता है टाइम का, वो क्या होता है सेकंड होता है। तो 60 डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा, इस तरीके से कि हमने मिनट को भी जो है वो ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर में प्लग इन करनी है वैल्यूज, और आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 764.45। जो यूनिट होगा वो क्या होगा रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ओमेगा जो है आपके पास कितना होगा 764 पॉइंट, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो क्या होगा 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया है, ये आपने एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करी है, जो आपसे सवाल में फरमाइश की गई थी। अब यहाँ पे बुक में जो है वो एक मिस्टेक है, ब्लेंडर हुआ हुआ है बुक के अंदर। कैसे ब्लेंडर है वो अगर हम देखें, तो अगर आप यहाँ पर देखो बुक के अंदर, इन्होंने सेम जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास 4.1 वर्क एग्जांपल है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जो इशू है वो ये कि इन्होंने डेटा के अंदर जो है ना इसको फ्रीक्वेंसी ले लिया है, जबकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका जो यूनिट है वो रेवोल्यूशन पर मिनट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ना कि रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये ओमेगा है। तो सवाल में आपको ओमेगा जो है वो गिवन है, और आपने क्या करना है, आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे ये स्टेप भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये वाली चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो ओमेगा आपको जो वैल्यू गिवन है, आपने उसको रोटेशन पर मिनट से बस रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और वो 2 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ओमेगा का वही आंसर मिला है जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस दोनों स्टेप्स, ये वाला जो स्टेप 1 है ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, और ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि यूनिट से पता चल रहा है हमें। आपने यूनिट फाइंड किया कि ये आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, बस एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन पे लिखना भी। हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ ओमेगा वाली जो यहाँ पे जो ब्लेंडर है बुक के अंदर, ये समझ आ गया होगा। तो अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपसे फरमाइश की गई है कि आपने लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पार्ट बी के लिए काम करेंगे हम फॉर वी, ठीक है, जो कि क्या लीनियर स्पीड है। कल v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको पता है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान इस तरीके से एक रिलेशन बनता है। तो क्या होगा v r की वैल्यू कितनी थी 0.031 ओमेगा। आपने पिछला जो पार्ट है हमारे पास प्रीवियस पार्ट, उसमें आपने निकाला है। तो 764.5 हो जाएगा। जब आप इसमें प्लग इन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया है, पार्ट बी भी सिंप्लीफाई कर लिया है, जिसमें आपने लीनियर वेलोसिटी उस पॉइंट की फाइंड आउट करनी थी कि वो जो पॉइंट है जो कि 3.1 सेंटीमीटर अवे है रोटेशन एक्सिस से, कितनी स्पीड से घूम रहा है 23.7 की स्पीड से जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है।
ये पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने पार्ट सी के लिए काम करना है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि कितनी यहाँ पर वो बिट्स जो है वो राइट करने वाला है एक सेकंड के अंदर। बेसिकली देखो ये ना एक तरह से यूनिट कन्वर्जन है एक तरह से। तो अगर आपको याद हो कि एक बिट के लिए कितनी जगह की जरूरत थी हमें, 1 बिट इज इक्वल टू 0.55 माइक्रोमीटर की जो स्पेस है या लेंथ है वो हमें रिक्वायर्ड थी। तो अगर मैं आपको 1 मीटर की लिखूँ 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 मीटर में कितनी बिट आ रही है, क्या होगा 0.55 टेंस टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिट आ जाएगा। अब अगर आप देखो v, तो v क्या था आपके पास, v था आपके पास यहाँ पे 23.7 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस मीटर की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि 1 मीटर के अंदर कितनी बिट आ रही है, यहाँ पर 1/0.55 10 टू द पावर -6 मीटर बिट जो है आ रही है। तो आप लिखोगे इसकी जगह 23.7 और यहाँ पे मीटर की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/0.55 टेंस टू द पावर -6 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा मीटर। अब मीटर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, बिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेकंड भी है तो सेकंड भी आ जाएगा। आपने ये फाइंड करना था कि नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड कि एक सेकेंड में कितनी बिट आ रही है, तो आपको इस तरह से ये क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आपको इसको इस तरह से लिखोगे 23.7 डिवाइडेड बाय 0.55 टेंस टू द पावर -6 और ये क्या आ जाएगा, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 43 टेंस टू द पावर 6 प्लस 6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर इसकी जगह पे आप प्रीफिक्स लिख दो जो कि क्या होता है, मेगा होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 43 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 43 और मेगा के लिए हम जो सैम्पल यूज करते हैं वो कैपिटल एम होता है और यहाँ पे लिखेंगे बिट्स पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ये कितनी बिट्स एक सेकेंड के अंदर उस जगह पे राइट की गई हैं, वहाँ वो है 43 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो पार्ट सी भी फाइंड आउट कर लिया है, तो पार्ट ए भी हो चुका है, पार्ट बी भी हो चुका है और पार्ट सी भी हो चुका है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। होपफुली आपको ये जो है वो क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। एप्पल 4.2, a motorcycle wheel turns 3,620 times while being ridden for 6.50 minutes. What is the angular speed in revolution per minute? देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल व्हील है 6.50 मिनट की राइड थी जिसके अंदर वो 3,620 टाइम्स जो है वो व्हील टर्न कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि एंगुलर स्पीड क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ पर जो है वो ओमेगा बेसिकली फाइंड करना है, आपको टाइम जो है वो गिवन है जो कि 6.50 मिनट है और आपको ये बताएगा कितनी दफ़ा जो है वो रोटेट कर रहा है, वो है 3,620 टाइम्स जो है वो टर्न करता है ये व्हील 6.50 मिनट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है टाइम, इसके अलावा आपको टाइम है वो कितना है 6.50 मिनट है और इसके अलावा आपको थीटा फाइंड कर थीटा गिवन है जो कि है 3620 रेवोल्यूशन है, ठीक है। जो कि बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो कि कितना है, जो कि है थीटा, वो कितना है 3620 रेवोल्यूशन। और आपसे क्या फरमाइश की गई है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपने फाइंड करना है ओमेगा। ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है और ये आंसर जो है किस में होना चाहिए, रोटेशन पर मिनट के अंदर होना चाहिए। तो टाइम को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मिनट से सेकंड में, क्योंकि सवाल में खुद कहा गया है कि आपने जो आंसर है वो रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब टाइम का जो यूनिट है वो मिनट है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे वैल्यू प्लग कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा और यहाँ पे थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे 3620, टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा 6.50। तो यहाँ पे जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 556,556.92 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये लेकिन राउंड ऑफ करूंगी, राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 557 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जगह पे आप क्या लिखोगे, RPM। आपको क्रम में बताना है तो यहाँ पर हम
जो है वो इस टर्म के अंदर लिखेंगे, आरपीएम के टर्म में। तो ये आपने क्या कर लिया, ओमेगा फाइंड आउट कर लिया है। 4.3. What is the magnitude of force and the acceleration, centripetal acceleration for a car having mass 300 kg following a curve of radius 500 meter at a speed of 100 km per hour? Also compare the acceleration with that due to gravity for this fairly gentle curve taking at highway speed. तो देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एक है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन किसकी, कार की। अब ये कार है जिसका मास 300 केजी है, ये एक कर्व पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। उस कर्व पाथ का जो रेडियस है सेंटर से, ठीक है, तो वो रेडियस जो है वो यहाँ पर ये डिस्टेंस है बेसिकली, और वो कितना है 500 मीटर है। तो आर आपको गिवन है जो कि है 500 मीटर है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड है, जिस स्पीड से ये सर्कुलर पाथ के बाद मूव करिए, वो है 100 किलोमीटर पर आवर है, राइट। इसके अलावा आपसे फर्दर कहा जाता है कि आपने जो एक्सेलरेशन जो आप फाइंड करोगे, बेसिकली जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों को आपने कंपेयर भी करना है। तो जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ के बाद मूव करेगी तो इसके ऊपर एक टूवर्ड द सेंटर जो है वो एक फोर्स लगेगी जो कि एफ सी कहलाएगा। इसी तरह टूवर्ड द सेंटर जो है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी यहाँ पर। तो ये दोनों आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप डेटा बना लेते हो, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको यहाँ पे गिवन है मास ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है मास, वो है 300 केजी। इसके अलावा जो आर है वो कितना है 500 है। इसके अलावा जो वी है वो कितना है, वो है 100 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी क्योंकि हमारा जो एसआई सिस्टम होता है वो जो यूनिट होता है स्पीड का वो मीटर पर सेकंड में होता है। तो किलो की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, और उसका जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर आ जाएगा। और जो आर है, आर जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और ये कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में। तो 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो स्पीड आएगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी 27.8 मीटर पर सेकंड। तो आपने यहाँ पे स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। आपसे फरमाइश की गई है सवाल के अंदर, आपने एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और आपने सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपने कंपेयर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंपेयर भी करना है किसको, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को जी के साथ भी कंपेयर करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली। तो इसको मैं ए बोल देती हूँ, ये हमारे पास बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट ए के अंदर क्या है, आपके पास ए सी है जो आपने फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर होता है। तो वी स्क्वायर ओवर आर, वैल्यू प्लग इन करते हैं। वी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 27.8 है, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, ये आपने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है आपके पास वो है फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रिपेटल फोर्स है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड की, पार्ट ए कहता है, वो हम यहाँ पे प्लग कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एफ सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू प्लग इन करते हैं। मास ऑफ कार है 300, ई सी की वैल्यू थी 1.54। सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ सी आपके पास आ जाएगा 462 न्यूटन। ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स जो लग रही है उस कार के ऊपर वो कितनी है, 462 न्यूटन है। तो ये आप पार्ट ई जो है वो भी सिंप्लीफाई कर लिया, और पार्ट सी भी जो है वो आपने, पार्ट ई भी आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं, जिसमें बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है, आपने कंपेयर करना है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को किसके साथ, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो ए सी डिवाइडेड बाई जी, और ए सी की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, 1.54, और इसका जो यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो सेम क्वांटिटीज का रेशो है, तो ये यूनिट लेस होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मर जाएगा। और जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, ए सी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 0.157। तो आपके पास ए सी जो आएगा इन टर्म ऑफ जी में अगर लिखूं तो वो कितना आ रहा है, 0.157 जी के इक्वल आ रहा है। ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है बेसिकली वो 0.157 टाइम्स है किसके, जी के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पार्ट सी का आंसर आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो
0.157 की जो आपके पास एक्सेलरेशन आई है, जी इज gravity impact especially if you don't wear the seat belt. So basically जब आप हाईवे की स्पीड से जो है वो move कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो इतने टाइम से जी के मुकाबले में और यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट है ये बेसिकली जो है वो इफेक्ट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो उस टाइम आप इतने इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी थी। होपफुली आपको वर्किंग पेपर 4.3 आ गई होगी। Quick example 4.4. Curves on some test tracks and the race courses such as M1, Islamabad Lahore motorway are very steeply banked. These banking the support of the tire friction and very stable car configurations allow the curves to be taken at a very high speed. To illustrate, calculate the speed at which 100-meter radius curve bank at 30 degree should be driven if the speed were frictionless approach. We first note that all terms in the expression of the ideal angle of a bank curve except for the speed are known. Thus, we need only rearrange it so that the speed appears on the left hand side and the substitute non quantity. So basically देखो सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि कर्व है, ठीक है, और रेस कोर्सेज हैं M1 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर कुछ इस तरीके से, और वो स्टीपली जो है वो बैंक कर्व है। और ये जो बैंकिंग है ये बेसिकली जो टायर की जो फ्रिक्शन है टायर के और रोड के दरमियान उसको जो है वो क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और जो कार है वो बहुत स्टेबल तरीके से जो है वो यहाँ पर हाई स्पीड से जो है वो यहाँ पर आराम से कर्व ले सकती है और जब टर्न ले सकती है, जैसे आपने बैंकिंग ऑफ कर्व में पढ़ा होगा। तो जो स्पीड है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितना है, 100 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो 100 मीटर का है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री का है। और आपने क्या करना है, आपने रोड जो है वो फ्रिक्शनलेस आपने कंसिडर किया हुआ है, और यहाँ पर आपने जो वी है बेसिकली वो आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी स्पीड से जो है यहाँ पे ये कार जो है वो मूव कर रही है इस कर्व पाथ के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दी हुई एक तरह से कि आपके पास बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, अगर आपको याद हो बैंकिंग कर्व वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी है। अब यहाँ पर आपको ये निकालना है, और एंगल आपको गिवन है, आर आपको पता है, जी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन को बस यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने सेट करना होगा, और आपको जो भी आपकी नॉन क्वांटिटी है उनको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो जो भी अननोन है जो आपने फाइंड करना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल रीअरेंजमेंट करनी है, तो डेटा बना लेते हैं हम। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द ट्रैक जो कि कितना है, 100 मीटर का है। इसके अलावा जो थीटा है जो कि एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपसे फरमाइश की गई है कि आपको फाइंड करना है वी, ये कितनी स्पीड से जो है ये कर्व ले यहाँ पे मूव करे कि वो इस तरह से एंगल ले सके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आप जो है वो एक फॉर्मूला यूज करोगे। पहले हम उस फॉर्मूले को जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला निकाला था, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर जी उधर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग, यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर जी आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से मर जाएगा। और मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि आपके पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। वैल्यू प्लग इन कर देंगे हम सिंपल, और आपको जो है वो v की वैल्यू मिल जाएगी, r कितना 100 है, g की वैल्यू है 9.8, और यहाँ पे आ जाएगा 1030 आ जाएगा। जब मैं 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 980 आ जाएगा। 1030 जो है वो 0.5773 के इक्वल होता है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे और रूट वगैरह किस जो है वो निकाल कर आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 23.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये इतनी स्पीड से जो है वो मूव करता है कार, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से वो इजीली जो है वो कर्व ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका जो स्पीड है v है बेसिकली आपको मिल गया है। तो ये हमने वर्क एग्जाम्पल 4.4 जो है सिंप्लीफाई कर लिया।